नमस्कार दोस्तों। लास्ट फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो 3 कृषि कानून हैं इसको सरकार वापस लेगी। मतलब कि जो भी कानून बनाए गए थे फार्मर्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो पूरी तरह से खत्म करेगी सरकार। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि फार्मर्स का ये कहना है, एक तो सबसे पहले कानून को खत्म जब कर दिया जाएगा फॉर्मल तरीके से, मतलब कि जो विंटर सेशन होगा उसमें यहां पर बिल लाकर इसको खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद वो अपना प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब यहां पर सरकार के लिए जो मुद्दा है वो काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहां पर फार्मर्स का यह कहना है कि उनकी टोटल 6 और डिमांड है। ये डिमांड पूरा होगा तब जाकर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर, उसको यहां पर खत्म किया जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आपका एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहां पर इसको गारंटी करने की बात कही जा रही है कानून के माध्यम से। तो अभी तक क्या सिचुएशन है एमएसपी को लेकर, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि इसको कानूनी तौर पर लगाया जा सकता है? काफी कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्राइडे को अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि ये जो कृषि कानून है उसको खत्म किया जाएगा। लेकिन यहां पर फार्मर्स कह रहे हैं कि उनकी टोटल 6 डिमांड है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है वो ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल मैंडेट करार देना। मतलब कानून के माध्यम से एक प्रकार से सरकार को कंपेल कर देना कि जो भी प्रोड्यूस होगा फार्मर्स के द्वारा उसको सरकार मिनिमम दाम पर जरूर खरीदेगी। यहां पर जो टोटल 6 डिमांड है इस समय फार्मर्स का, वो आप देख सकते हो। सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वो मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा जो 6 डिमांड है, जैसे कि एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है इसको सरकार विड्रॉ करे। यहां पर उनको डर है, जो फार्मर्स है उनको डर है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरा जो मुद्दा है वो ये बोला गया है कि जो भी केसेस लगाए गए हैं फार्मर यूनियन के ऊपर उसको यहां पर विड्रॉ किया जाए। नेक्स्ट यहां पर जो डिमांड है वो ये है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो एयर पोल्यूशन है उसको यहां पर खत्म करने के लिए, आपको पता है पराली वगैरह जो जलाया जाता है किसानों के ऊपर, तो उनके ऊपर पीनल प्रोविजन लगाया गया है। तो ये पीनल प्रोविजन को इस कानून से हटाया जाए। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है फार्मर्स के द्वारा कि जो टोटल 700 किसानों की मृत्यु हुई है इस पूरे दौरान में, मतलब कि पिछले 1 साल में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई है, उनको यहां पर कंपनसेट किया जाए, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही साथ जो सिंगू बॉर्डर है वहां पर एक लैंड दिया जाए ताकि जो मेमोरियल है, जो किसान यहां पर मर गए हैं प्रोटेस्ट के दौरान, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाए, ऐसा डिमांड है। और आखिरी एक और डिमांड यहां पर यह भी है कि लखीमपुर खेरी में जो भी इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर अक्यूज्ड यहां पर बताया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है अजय मिश्रा, उनके बेटे को अक्यूज किया जा रहा है। तो यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनको हटाया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। ये टोटल डिमांड है यहां पर 6। लेकिन जो सबसे बड़ा डिमांड मैंने आपको बताया वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। तो इसको थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब पेपर पर यहां पर यह बोला जाता है कि सरकार यहां पर किसानों से जो अनाज है, जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा, वो मिनिमम दाम पर, सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि यहां पर 1 क्विंटल जो है वो हम 1000 रुपए में खरीदेंगे आपसे वीट, तो यहां पर सरकार को उसको खरीदना पड़ेगा। इसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो टोटल 23 क्रॉप्स ऐसे हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, इस तरह के 23 क्रॉप्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। लेकिन यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सरकार अनाउंस तो कर देती है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, पैडी का ये है, ज्वार का ये है, बाजरा का ये है, लेकिन क्या सरकार उसको खरीदती है? नहीं खरीदती है। तो अभी तक प्रॉब्लम क्या है कि ये सरकार बद्ध नहीं है, मतलब कि कोई कानून नहीं है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। 23 क्रॉप्स के ऊपर अनाउंस तो किया जाता है, लेकिन ये सरकार की मर्जी के ऊपर है। सरकार को लगता है उसके पास पैसा है, यहां पर वो खरीद सकती है, तो शायद वो खरीदती है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो भी काफी वेरी करते हैं। मतलब पंजाब में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोटेस्ट था उसका काफी ज्यादा कंसंट्रेशन वो पंजाब किसानों के ऊपर असर पड़ता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब सरकार इन किसानों से डायरेक्टली खरीदती है, ज्यादातर पंजाब में खरीदा जाता है, फिर कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बाकी राज्यों में भी खरीदा जाता है, लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं खरीदा जाता। तो कहने का बेसिक मतलब है कि
सरकार भले ही अनाउंस तो कर देती है एमएसपी हर साल, लेकिन कानून के माध्यम से वो रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है। आप बाद में आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाकर कि सरकार ने हमारा ये अनाज नहीं खरीदा, सरकार ने मिनिमम सपोर्ट अनाउंस किया था लेकिन उसके बावजूद भी नहीं खरीदा। तो एक प्रकार से जो प्रोक्योरमेंट है ना, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है रादर देन लीगल, आप कह सकते हो अभी के लिए, मतलब कंपल्शन की अगर हम बात करें। लेकिन अगर सरकार एक कानून लाकर बना देगी कि यहां पर आप जो भी प्रोड्यूस करोगे तो हम उसको खरीदेंगे, तो यहां पर वो कानून अगर होगा तब किसान कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि सरकार ने हमारा अनाज नहीं खरीदा था। तो ये चीज है। सो लीगल मैंडेट यहां पर फोर्स करेगा सरकार को कि वो किसानों से खरीदे, और इसीलिए किसान यहां पर चाहते हैं कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार अनाउंस करती है उसको सरकार कानूनी बना दे, मतलब कि कानून के माध्यम से पास कर दे और बोल दे कि बिल्कुल हम हर साल आप जो भी प्रोड्यूस करोगे हम उसको खरीदेंगे। तो यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, सरकार इसको लीगल क्यों नहीं कर देती है। देखिए अभी तक अगर आप देखो कई दशकों से जो एमएसपी है वो कई क्रॉप्स पर यहां पर अनाउंस किया जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ देश के अंदर। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक पहला मैं आपको बताता हूं यहां पर कि अगर एमएसपी को गारंटी कर भी दिया जाता है, सरकार अगर लीगल कानून बना देती है, तो इसके बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में यहां पर आर्टिकल आया था और उसमें बताया गया यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल, यूएस के अंदर एक एग्जांपल बताया गया 1977 से 1981 के बीच में जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उन्होंने यहां पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आए थे ताकि वहां के जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको यहां पर एलिवेट किया जाए, उनको यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किया जाए मिल्क के ऊपर, ताकि एक प्रकार से उनका उद्धार हो सके, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो सके। तो इसलिए उन्होंने यह अनाउंस कर दिया कि हर 6 महीने के बाद पर गैलन के ऊपर 6 सेंट्स जो है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे डॉलर होता है उसके नीचे का जो करेंसी जो उसको सेंट कहते हैं, तो हर 6 महीने के बाद पर गैलन के ऊपर 6 सेंट जो है वो प्राइस बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए जो भी फार्मर जितना भी प्रोड्यूस करेगा मिल्क, ठीक है, अब वहां पर क्या होता है कि जितने भी मिल्क होते हैं ज्यादातर उसको चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो जो चीज है वो फिर सरकार खरीदती है। तो यहां पर जितना भी चीज होगा वो सरकार खरीदेगी उतने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। तो अब क्या हुआ कि कुछ वर्षों तक, ये कुछ महीने कुछ वर्ष बीत गए और ये चीजें चलती गईं, और इससे हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो डेयरी फार्मर्स हैं वो भी बहुत खुश थे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको प्रोड्यूस करना चाहते थे। तो डेयरी से प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डिमांड कहां से आएगी। अगर सरकार फार्मर से खरीद रही है तो उसको बेचेगी भी तो कहीं पर, लेकिन वो बेच नहीं पा रही थी, वो मार्केट में उसको सेल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका उतना डिमांड नहीं था, क्योंकि सारे फार्मर जो है वो डेयरी के अंदर लग गए थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि इसके अंदर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कर रही है। तो सरकार को यह नहीं पता था कि ये इतना सारा जो चीज हर साल कलेक्ट होता जा रहा है उसका वो लोग क्या करें, और इसी की वजह से जो उनके पास वेयर हाउस वगैरह थे वो खत्म हो गए और जो केव्स हैं उसके अंदर इसको स्टोर करना पड़ गया। आगे चलकर आप देख सकते हो यहां पर बताया गया कि 1981 आते आते जो कॉस्टिंग है इसकी, मतलब सरकार जो सपोर्ट पे करती थी वो हर साल, आप सोच के देखो 1981 की मैं बात कर रहा हूं, $2 बिलियन यहां पर सरकार को, यूएस गवर्नमेंट को पे करना होता था, क्योंकि यहां पर उन्होंने अनाउंस किया था कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे हम उसको खरीदेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम होने लगा, वो बहुत सारा बल्क में अनयूटिलाइज जो चीज है वो जमा होने लगा और पहाड़ों जितना बड़े बड़े जो चीज है वो कलेक्ट हो गए, लेकिन उसको किसी को पता ही नहीं था उसका करना क्या है। फिर आगे चलकर यहां पर नेक्स्ट प्रेसिडेंट आते हैं रोनाल्ड रेगन, और उन्होंने इस चीज को बंद कर दिया और यह कहा कि जो ऑटोमेटिक प्राइस इंक्रीज होता है, जो 6 सेंट्स की मैंने बात की ना हर 6 महीने पर, वो अब इंक्रीज नहीं होगा और जो चीज है उसको फ्री में देना पड़ गया था। तो ये सिचुएशन हो गई थी, ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इसको हम कहते हैं। मतलब सरकार का इंटेंशन ठीक था, फार्मर्स चाहते थे कि यहां पर उनको अच्छा प्राइस मिले, लेकिन इसका परिणाम अल्टीमेटली क्या मिला कि सरकार जो चीज बाकी सोशल डेवलपमेंट में कई चीजों में खर्च कर सकती थी वो वेस्ट होने लगा। चीज आप देखो इतना ज्यादा चीज कलेक्ट हो रहा है, उसका करेगी क्या, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और अब आप सोच के देखो, वो तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर जो सिचुएशन है, जो लोग इन्वॉल्व हैं जितने एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसका जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है। यहां पर भारत में प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में, दे आर फार मोर इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड देन एनी वेस्टर्न कंट्री। अगर आप देखिए तो लीगली अगर मैंडेट कर दिया जाता है एमएसपी, यहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है, इट इज नीदर फीजिबल नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप प्रेजेंट में ही देखो ना, सरकार अभी तो खरीदती भी नहीं है, बहुत
कुछ ही ऐसा अनाज है जो सरकार यहां पर देश में खरीदती है, मतलब 10% से भी कम यहां पर जो अनाज वगैरह अगर आप देखोगे जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो सरकार खरीदती है। और जितना बफर रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब सरकार भी ये देखती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ बफर रखा जाता है और कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपदा आ गई तो वहां से रिलीज किया जाता है। तो जितना बफर रिक्वायर्ड है ना आज के डेट में, उससे 2 गुना यहां पर सरकार ने स्टोर करके रखा हुआ है। और ज्यादा कई बार आप देखते हो कि न्यूज वगैरह में भी बारिश आ गई तो जो अनाज है वो बाहर रखे हुए हैं, वो सड़ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा अनाज कलेक्ट हो गया है, सरकार को भी नहीं पता उसको क्या करना है। तो जस्ट इमेजिन करिए अगर सरकार एमएसपी बना देती है तो और कितना ज्यादा सरकार को खरीदना पड़ेगा और उस अनाज का फिर क्या होने वाला है, वो अल्टीमेटली सड़ जाएगा, उसका कोई ऐसा यूज नहीं कर पाएगी फिर सरकार। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल हल है, हर प्रॉब्लम का हल होता है, सोल्यूशन होता है। जैसे कि यहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सरकार को यहां पर कोशिश करना चाहिए कि जो फार्मर्स हैं वो मार्केट के साथ इंटरैक्ट करें, पार्टिसिपेट करें। वैसे अगर आप देखोगे तो जो रिसेंट बिल आया था उसमें यही कोशिश की गई थी कि फार्मर्स को डायरेक्टली मार्केट के साथ जोड़ा जाए ताकि उनको बेटर प्राइस मिल सके। लेकिन भारत में प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि फार्मर्स का भी समस्या एक है, समस्या था वो क्या था समस्या, क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स आप देखोगे तो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स के हैं और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो लैंडलेस लेबर्स हैं, उनके पास पावर नहीं होता, इकोनॉमिक पावर नहीं है कि वो मार्केट में जाएं और उनको अच्छा प्राइस मिल जाए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक तो देश में। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, एक जो सबसे बड़ा काम कर सकती है वो ये है कि यहां पर जो कोऑपरेटिव्स बनाना है, जैसे मिल्क के अंदर आप देखो, गुजरात के अंदर देखो जो कोऑपरेटिव्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उससे उनको बहुत फायदा हो रहा है। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि छोटे छोटे जो किसान हैं वो आपस में मिल जाएंगे और एक बड़ा समूह बन जाएगा, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर आ पाएगी, फिर वो प्राइवेट पार्टीज के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये कोशिश यहां पर सरकार को एक तो करनी चाहिए। दूसरा, सरकार को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी बेटर प्रोवाइड की जाए, रादर देन कि जस्ट हम आपका अनाज खरीद लेंगे और इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अच्छा है कि ना आप ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करो, इन्वेस्टमेंट करो, डायरेक्टली इस तरह से चीजें प्रोवाइड करिए। इसके अलावा क्रेडिट आप प्रोवाइड करिए किसानों को, पावर एक्सेस दीजिए टाइमली, वेयर हाउस की कैपेसिटी होनी चाहिए, बाकी जो सर्विसेज हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो मार्केटिंग की फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करिए। तब जाकर कहीं ना कहीं बताया जाता है कि फार्मर्स की जो वृद्धि है वो यहां पर हो सकती है। बेसिकली आप यूं समझो तो कहने का मतलब यह है कि फार्मर्स की बार्गेनिंग जो एबिलिटी है ना उसको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस हो सकें। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखो ना तो इससे समाधान नहीं निकल पाएगा, मतलब ये सिर्फ समाधान नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, फंडामेंटल लेवल पर अगर आप प्रॉब्लम देखोगे देश के अंदर एग्रीकल्चर में, वो ये है कि कुछ ज्यादा ही लोग एग्रीकल्चर के अंदर इस समय इन्वॉल्व हैं। वहां से लोगों को हटाकर जो बाकी के सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, वहां पर लाने की आवश्यकता है। आप सोच के देखो हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है, लेकिन लोग कितने इन्वॉल्व हैं, 55%। तो नो मैटर व्हाट आप क्या कर लो, कुछ भी कर लो आप एग्रीकल्चर के अंदर, सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन वो ट्रूली रेम्यूनरेटिव नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ी चीज है, आपको समझने की आवश्यकता है। तो बेसिकली क्या करना है कि एग्रीकल्चर में जो एक्सेस लेबर है उनको ट्रांसफर करना है बाकी के 2 सेक्टर्स में। रैपिड ग्रोथ इंडस्ट्रीज का हो, सर्विसेज का हो अगले 20 वर्षों में, तो कहीं ना कहीं जो फार्म डिस्ट्रेस है वो कम हो पाएगा। ये सबसे मेन चीज है, आपको समझना है। लेकिन अगर आप अभी प्रेजेंट में सिचुएशन देखोगे, इवन कोविड-19 पहले देखो तो यहां पर 2016 से 2019 के बीच में आधा जो जॉब है मैन्युफैक्चरिंग में वो लॉस्ट हो चुका था। वो तो मैं पैंडेमिक के पहले की बात कर रहा हूं। पोस्ट पैंडेमिक भी अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है उसमें यही दिखा था कि बहुत से लोग जो हैं वो गांव की तरफ गए थे और एग्रीकल्चर को रीजॉइन कर लिया था। तो परसेंटेज घटने के बजाय रिसेंटली यहां पर परसेंटेज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में यहां पर जो इकोनॉमिस्ट है उनका यह कहना है कि आप अभी के लिए, ये तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो गया कि लोगों को शिफ्ट करना है बाकी के 2 सेक्टर में, शॉर्ट टर्म में यहां पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों। आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना होगा कि क्या फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो हटेंगे, क्या वो एमएसपी को, अब क्या देश के अंदर एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि जो कानून था कृषि कानून वो तो अब हट जाएगा। तो क्या एमएसपी अब एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा, वो तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो ओवरऑल पिक्चर है वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कोलैबोरेटिव आप कह सकते हो फूड इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव है।
इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या बता पाएंगे? इन चार में से किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।